नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएचपी ग्लोसरी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश और आज हम पीएचपी में एरे ऑपरेटर्स क्या होते हैं के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फॉन्ट साइज मैंने बड़ा कर दिया जिससे कि देखने में प्रॉब्लम ना हो। एरे ऑपरेटर्स में मेनली दोस्तों एरे को कंपेयर किया जाता है, उनका दो एरो को सम किया जाता है। यही है पीएचपी में एरे ऑपरेटर, जिसमें हम ये बाकी के सिंबल्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में। अब इनको हम एरे ऑपरेटर में कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट्स नाम से। ये मेरा एक एरे है, इसमें मैं वैल्यू देता हूँ इस तरह से। ए पर है अंकित, बी पर है भारत, सी पर है चेतन। तीन स्टूडेंट्स का नाम हमने स्टोर किया इसमें। दूसरा एरे लेते हैं क्लास नाम से। ए पर है फर्स्ट क्लास, बी पर है सेकंड और सी पर है थर्ड। इस तरह से ये हमने दो एरे बना ली। तो इसमें दोस्तों प्लस का मतलब होता है यूनियन। हम करते हैं स्टूडेंट्स अंडरस्कोर क्लास नाम से एक नया एरे बनाया और इसमें हम यूनियन करते हैं स्टूडेंट्स प्लस क्लास को। इस तरह से हमने यूनियन कर दिया। अब इसको हम var अंडरस्कोर डम्प के थ्रू प्रिंट कराते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ब्राउज़र पे गए, हम रिफ्रेश किया, साइज बड़ा कर देता हूँ और ये आउटपुट आ रहा है। एरे में 3 एलिमेंट हैं। ये बता रहा है ए पर 5 स्ट्रिंग का एक वैल्यू है अंकित नाम से, बी पर 6 स्ट्रिंग से 6 स्ट्रिंग की एक वैल्यू है जिसका नाम भारत है। ऐसे सी पर 6 स्ट्रिंग की एक वैल्यू है जिसका नाम चेतन है। तो जबकि हमने इसमें यूनियन किया था, ए स्टूडेंट्स प्लस क्लास को यूनियन किया था, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट एरे को ही प्रिंट कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसका एक रूल होता है, अगर फर्स्ट एरे की सेकंड एरे में भी सेम होती है तो फर्स्ट एरे की वैल्यू ही विजिबल होती है वहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर ये जैसे कि ए बी सी सेम की स्टूडेंट एरे में भी है और सेम की क्लास एरे में भी है, इसीलिए ये वहाँ पर क्लास एरे की कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। अगर मैं की का नाम चेंज कर दूं इस तरह से, ये मैंने कर दिया, तो अब दोनों आएंगे इस तरह से। ए की वैल्यू, बी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी और ये हमने हमारी क्लास वाली एरे आ गई। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये होता है एरे में जब यूनियन ऑपरेटर यूज करते हैं तो इस तरह से आउटपुट आता है। अगर की दोनों एरे में सेम होती है तो फर्स्ट एरे की ओवरराइड कर देती है सेकंड एरे की वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पर पहले इस तरह से कर दूं,
ये तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर पहले क्लास कर देता हूँ और बाद में स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये सेम होता है, सेम की होती है। तो अब यहाँ पर अंकित की जगह फर्स्ट लिखा हुआ आएगा एरे में। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ए में अंकित की जगह फर्स्ट लिखा हुआ है, बी में सेकंड, सी में थर्ड, फिर आगे बी में भारत और ये सी में चेतन। क्योंकि इनकी की आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, जबकि ए की आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, इसीलिए उसने फर्स्ट वाली एरे की वैल्यू से ओवरराइड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको मैंने कमेंट कर दिया। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी हमारी कंपैरिजन ऑपरेटर की, तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली कंपेयर करता है दो वैल्यूज को, या यहाँ पर दो एरेज को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ where अंडरस्कोर डम्प, और ये कंपेयर करेगा मेरा स्टूडेंट्स वाले एरे को क्लास एरे से कि ये सेम है या नहीं। अगर ये सेम होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर, तो इसमें लिखा हुआ है बूलियन, इसका मतलब है कि सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इनको सेम कर देता हूँ, या इसको क्लास को ऐसे ही रहने देते हैं और एक स्टूडेंट नाम से एक और एरे बना लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। स्टूडेंट नाम से मैंने एक और एरे बना लिया, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर एरे नाम दे दिया मैंने इसको। अब स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट्स एरे से कंपेयर कराते हैं। अब क्योंकि ये सेम है तो यहाँ पर ये ट्रू आएगा। देखिए ये ट्रू आ रहा है, लेकिन इसमें की और वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पर की चेंज कर दूं, जैसे कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर मैंने डबल ए कर दिया, तो यहाँ पर अब ये फॉल्स आएगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू भी चेंज कर दी, अंकित को मैंने कर दिया अंकिता, और यहाँ पर अंकित है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी ये फॉल्स आ रहा है। इट मीन्स जिन दो एरे को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी की और वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ट्रू आ रहा है। हाँ, इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको अंकित को कट करके एंड में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो फिर भी ये सेम आ रहा है। इसमें यही रूल है कि सिर्फ की और वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिकल ऑपरेटर, इसमें भी हम सेम कंपेयर करते हैं इसको आइडेंटिकल ऑपरेटर से, और यहाँ पर मैंने ट्रिपल इक्वल टू लगा दी है। जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने आपको बताया था कि आइडेंटिकल ऑपरेटर वैल्यू के साथ में वैल्यू का टाइप भी कंपैरिजन करता है। सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, वैल्यू के साथ में उसका टाइप भी कंपैरिजन करता है, लेकिन यहाँ पर एरे के केस में ये की
वैल्यू, सीक्वेंस और टाइप, ये 4 चीज कंपेयर करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें की और वैल्यू तो सेम है और टाइप भी सेम है क्योंकि स्ट्रिंग है ये सारे। इन्वर्टेड कोमा में जो भी वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है, स्ट्रिंग ही होती है। अब लेकिन सीक्वेंस सेम नहीं है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। रिफ्रेश करेंगे तो फॉल्स आ रहा है क्योंकि मैंने अंकित को एंड में स्टोर किया था इसको, इसलिए फॉल्स आ रहा है। अब मैं इसको स्टार्टिंग में कर देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से मैंने सेव किया, ब्राउजर पे आकर रिफ्रेश किया, अब ये ट्रू आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 4 चीज कंपेयर करता है, की एंड वैल्यू शुड बी सेम और सीक्वेंस एंड डेटा टाइप शुड बी सेम, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और इस वाले में ओनली की एंड वैल्यूज शुड बी सेम, तब ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ऑर्डर आगे पीछे हो तब भी चलेगा, या डेटा टाइप कुछ भी हो तब भी चलेगा, सिर्फ उसका वैल्यू सेम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू। यहाँ पर गया, मैंने टाइप किया वेर अंडरस्कोर डम्प, फिर से कंपैरिजन करता हूँ, स्टूडेंट्स को मैं कंपेयर करता हूँ कि इक्वल है या नहीं डॉलर स्टूडेंट्स एरे से। अब इसमें भी ये सेम चेक करेगा जैसे कि उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में चेक करता था ये, कि यहाँ पर भी ये वैल्यू चेक करेगा। उसका टाइप से इसको मतलब नहीं है, टाइप क्या है, सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा और उसके बाद में अगर वैल्यू सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर में करता है वर्क ही। अब मैं ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करूंगा, इसका फॉल्स आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये इसके बराबर नहीं है। हमने इसको बोला है कि इसके बराबर नहीं है, इसने फॉल्स इसलिए रिटर्न किया क्योंकि ये तो बराबर है, दोनों एरे सेम की है, सेम वैल्यू भी है, इसलिए बराबर है। अगर मैं यहाँ पर इसकी की चेंज कर देता हूँ, डबल ए कर दिया, अब जबकि इसमें ए है तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए सीक्वेंस इसमें भी मैटर नहीं करता है, इसको मैंने कट करके एंड में डाल दिया, फिर भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा क्योंकि ये सेम नहीं है। यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि अब ये सेम हो गया। तो ये है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इन एरे ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है हमारा नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर। जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर में वर्क करता है, सेम वर्क यहाँ पर करेगा। यहाँ पर ये एरे को कंपेयर करेगा विद सीक्वेंस, टाइप, की एंड वैल्यू। अगर इसमें से एक भी चीज मैच नहीं हो रही है तो ये फॉल्स ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू कंपेयर कर रहा है। अगर मैच हो रही है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर पर है अंकित और यहाँ पर लास्ट में है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके और स्टार्टिंग में कर देता हूँ पेस्ट, अब क्योंकि ये सेम हो गया तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एरे ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं।
और आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें और डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करें।